सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी और हम एनसीईआरटी से नीट में अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं और हम अपना एडमिशन मेडिकल फील्ड में इजीली कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। तो हम पहले जो आपको मालूम होना चाहिए नीट क्या है। नीट आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना है तो नीट उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आपको मेडिकल फील्ड में आने के लिए नीट को क्रैक करना पड़ेगा, नीट में अच्छे से अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। तो आपको नीट क्रैक करने के लिए आपको नीट के 3 सब्जेक्ट मेनली है, तो बायोलॉजी है, दूसरा फिजिक्स है, तीसरा केमिस्ट्री है। आप 3 सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की जो 11 और 12 की एनसीईआरटी है, इसको दोनों ही पार्ट आपको कंपलसरी रीड करने हैं। आपको ऐसा नहीं कि एक बार रीड करके हमने एनसीईआरटी छोड़ दी तो हमारी नीट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। नीट बहुत नहीं, नीट थोड़ा टफ एग्ज़ाम है, इसलिए आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कंपलसरी रीड करना है। वो भी 2 से 3 बार आपको रीड करना है और 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तब आप अच्छी तरीके से नीट क्रैक कर पाओगे। क्या इसके बारे में टिप्स मैं आपको बताता हूँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट। आपकी एनसीईआरटी जब पढ़ाई जाती है स्कूल में कोचिंग में, तभी आपको क्या करना है, उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें आपको हाईलाइट करना है। मान लीजिए आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है, उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें आपको टीचर ने बताया कि स्टमच में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको हाईलाइट तभी कर लेना है। ऐसा नहीं कि हम घर जाकर उसको रीड करेंगे तभी हाईलाइट करोगे। तो आपको पेन और हाईलाइटर आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आपको हाईलाइट करना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आप उसको हाईलाइट करोगे कि तो आपको दूसरी बार आप एनसीईआरटी जब खोलोगे तो आपको वो हाईलाइट वाला पार्ट पर आपकी नज़र पहले जाएगी। तो आप इसको एक बार देखोगे, पढ़ोगे तो आपकी माइंड में वो सेट हो जाएगा और आपकी कभी उसको बोल नहीं पाओगे। इसी हाईलाइट का ये मीनिंग है। दूसरा क्या करना है, नोट डाउन एक्स्ट्रा पॉइंट विथ टॉपिक। आपके एनसीईआरटी में आपको कई पॉइंट छूट गए हैं, वो आपके टीचर, आपकी कोचिंग वाले जो सर है, वो आपको जब बताएंगे कि ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आपको वो पॉइंट नोट डाउन करने हैं। आपको कोई भी पेपर वगैरह पर नहीं करना है, आपके नोट्स वगैरह पे आपको एनसीईआरटी में वो लिखना है। कहाँ पर लिखना है एनसीईआरटी में, यहाँ पर साइड में थोड़ी जगह होती है, यहाँ पर नीचे, वहाँ पर आपको लिखना है। आप चाहे तो इसे पेपर वगैरह यहाँ पर कुछ अच्छे से लगा कर उसको चिपका कर आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। अलग अलग कलर की मार्कर से, अलग अलग कलर की पेन से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो आपको देखने में अच्छा रहेगा और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। दूसरा हम क्या करते हैं, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में चैप्टर के स्टार्टिंग में और चैप्टर के एंड में और कई बार चैप्टर के बीच में जो भी साइंटिस्ट का नाम है वो आता है, किस साइंटिस्ट ने किसकी शोध की, वो सभी आता है। तो आपको क्या करना है, रीड नेम डिटेल अबाउट साइंटिस्ट। हम वो पढ़ते ही नहीं है, कोई बार नहीं पढ़ते, पर हमको वो एक या 2 बार पढ़ लेना है कि किस साइंटिस्ट ने किसके बारे में शोध की है, वो हमको पढ़ लेना है। आपको इसमें से बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपको वो छोड़ना नहीं है। फिर क्या करना है, हमारी एनसीईआरटी में जब चैप्टर ख़त्म होता है तो क्या होती है, एक्सरसाइज आती है। आपको मालूम है हम वो एक्सरसाइज भी कभी कभार करते हैं, मगर आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, आपका चैप्टर जब भी ख़त्म हुआ है वही दिन आपकी एनसीईआरटी की आपको एक्सरसाइज आपको अपनी हिसाब से सॉल्व करनी है। फिर आपको जो सॉल्यूशन वाला जो भी बुक्स है आपको उसके साथ कंपेयर कीजिए कि मेरा कितना सही है, मेरा कितना गलत है, किस जगह पर मैं गलत हुआ हूँ, वो सभी आप उसके साथ कंपेयर कीजिए। आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों में आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंपलसरी करनी है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, एनसीईआरटी में जो भी ऑप्शन है, एमसीक्यू है, वो आपको कंपलसरी, आपको कभी गलत होना नहीं है उस ऑप्शन में। फिर क्या करते हैं, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है तो समरी आती है, तो हम समरी को भी कई बार छोड़ देते हैं। तो हमें चैप्टर के बाद जो समरी आती है उसको हमें छोड़ना नहीं है। समरी में क्या होता है, हमारे पूरे चैप्टर में, मान लीजिए नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है वो सभी चैप्टर के डिटेल समरी में से रिवीजन के लिए बहुत ही रिवीजन समरी में से हो सकता है। तो आपको वो समरी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़नी है और हर एक चैप्टर में समरी आपको पढ़नी है, तभी आपका रिवीजन शॉर्टली हो जाएगा समरी में से। फिर क्या करती है, हमारी बायोलॉजी की बात करें तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा। आपको नीट एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दिए गए हैं वो डायग्राम को आपको ड्रॉ करने हैं, 1 से 2 बार आपको ड्रॉ करने हैं। आपके एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा दूसरे कोई भी पार्ट में, तो आपको डायग्राम अपने एक ब्लैंक पे उठाना है आपके घर में,
ब्लैंक पेज लेने के बाद वहाँ पर आपको पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में 2 से 3 बार ड्रॉ करोगे तो आपको डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाओगे और बहुत ही अच्छा आप करोगे। वो डायग्राम में जो भी है नाम वगैरह दिए गए हैं, एक किडनी का डायग्राम है तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर, ये सभी नाम को आपको उसमें दिखाना है अलग अलग कलर की पेन से। और वो डायग्राम आपके पास वो फाइल वगैरह है उसमें आपको रख देना है। सभी डायग्राम का एक फाइल बनाइए और उस वहाँ पर वो रख दीजिए। तभी आपको जब रिवीजन करना होगा तो आप इस फाइल को उठाइए और उसमें से वो डायग्राम देख लीजिए दोबारा, तो आपका रिवीजन अच्छी तरीके से होगा। फिर क्या करना है हमें, रीड ऑल टेबल ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हर एक टेबल किसको बोलते हैं, जो ऐसा ऐसा होता है इसको टेबल बोलते हैं, आपको मालूम है। ये इस टेबल को हमें हर एक टेबल को रीड करना है और रीड करने के बाद क्या करना है, इस टेबल को आपको आपके एक पेज उठाइए, पेज में ये टेबल लिख दीजिए। लिखने के बाद आप जिस जगह पर रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, स्कूल के घर में रहते हैं, तो आप वहाँ पर वो दीवार है आपको सामने वाली आपके, वहाँ पर वो टेबल चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप जब सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तभी वो टेबल को आप 1-2 बार देख लेने, तो आपको माइंड में वो टेबल सेट हो जाएगा। ये टिप्स आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। फिर मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपकी एनसीईआरटी नीट के लिए इनफ है या नहीं है। आप कई स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन होता है कि आपकी एनसीईआरटी नीट के लिए इनफ नहीं है। इनफ है, मगर आप उसके अलावा भी कई पॉइंट आपको पढ़ने चाहिए। तो हम बात करते हैं आपकी बायोलॉजी के बारे में। पहले तो आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी मैं मान लेता हूँ वो सभी आप पढ़ोगे तो आपको नीट में से बायोलॉजी में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। बायोलॉजी के अलावा जो आपकी कोचिंग की मॉड्यूल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, मगर बायोलॉजी के मेरे लिए आपके लिए मैं एनसीईआरटी सही मानूंगा। आप उससे बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी है। उसमें इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोचिंग के मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। और फिजिक्स के लिए जो एनसीईआरटी है उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आप फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करिए और मॉड्यूल वगैरह का क्वेश्चन है वो सभी उसका सॉल्व कीजिए, तभी आप नीट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।